का नाम? पंकज कुमार सिन्हा। आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली झारखंड से हूँ, लेकिन अब दुर्गापुर वेस्ट बंगाल इंडिया में सेटल्ड हूँ। आपको सहयोग करते हुए कितना समय हो गया? लगभग 20 साल होने को आए। सन 2000 में सबसे पहले हमारे ही एक परिचित जानने वाले थे, उनके थ्रू हमें पता लगा। और ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटा सा वाकया है। मैं बिल्कुल बेरोजगार था, शादी हो गई थी, हमारा एक बच्चा भी हो गया था, और मैं उनके पास जाता था कि कब मेरा भाग्योदय होगा, ये बताइए कब मैं सेटल हो पाऊंगा लाइफ में। और काफ़ी परेशान रहता था। और वो श्री माता जी के बारे में जानते थे और सहयोग के बारे में जानते थे। उनके घर में एक तस्वीर थी और वहाँ मेरी नज़र पड़ी। फिर मैंने एक बार से पूछा, ये जो मदरली जैसी जो महिला हैं, ये कौन है? वो मेरा पूछना ही मेरा प्रथम साक्षात्कार था श्री माता जी के साथ। और फिर उन्होंने तस्वीर दी। फिर आगे धीरे धीरे जैसे जैसे हम कलेक्टिव में जाते गए तो सीखते गए, और इस प्रकार से ये ब्लेसिंग्स के रूप में हमारी लाइफ में आया। आपके अनुभव से श्री माता जी कौन है? वैसे श्री माता जी को डिफाइन करने के लिए किसी इंसानी कैपेसिटी के बहुत बाहर की चीज़ है। फिर भी अगर संक्षेप में समझना चाहें हम दुनियादारी की भाषा में, तो ये कह सकते हैं कि जिसको आइंस्टाइन ने टॉर्शन एरिया बताया था कि देयर इज समथिंग बियॉन्ड साइंस विच कंट्रोल्स एवरीथिंग इन साइंस। तो श्री माता जी मानव के रूप में उन सभी जो बियॉन्ड साइंस पावर्स हैं, उनका एक कल्मिनेशन के रूप में उनका अवतरण है, जिनको हम श्री आदिशक्ति के रूप में जानते हैं, अगर हिंदू माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से बिलीव करते हैं तो। अदरवाइज इन शॉर्ट शी कैन बी अंडरस्टूड एज all the gods and goddesses, all the any other form of religion which is led by any other guru or gods is summarized into one human body known as Adi Shakti, Shri Mata Ji Nirmala Devi। आपका श्री माता जी के साथ में क्या संबंध है? बड़ा सीधा सच्चा और सरल संबंध है। माँ जैसी हैं, मगर ये वो माँ है जो सभी माताओं की माँ है, जो सभी गुरुओं की माँ है और सभी देवताओं की माँ है, और इस पूरे ब्रह्मांड की माँ है। तो कोई सर्वसाधारण माँ हम जब पैदा लेते हैं तो हम सिर्फ एक माँ को पहचानते हैं, जिनके कोख से हम जन्मते हैं। पर जब कभी मैं अकेला महसूस करता हूँ, तो जब उनके सम्मुख होता हूँ या उनको अपने मन में याद करता हूँ, तो ऐसा लगता है वो एकदम सामने साथ में है हर पल, चाहे वो कैसा भी वक्त हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी जगह हो, देश हो, स्थान हो, काल हो, फर्क नहीं पड़ता। वाइब्रेशंस क्या है? वाइब्रेशंस बेसिकली हमारी जो आज की आधुनिक सभ्यता में हम लोग साइंस पे बहुत विश्वास करते हैं, तो अगर एक अनुभव के रूप में, एक सिम्टम के रूप में, एक प्रूफ के रूप में अवेलेबल है कि ये जब हम जुड़ते हैं परमेश्वरी शक्ति से, या ऑल परवेडिंग पावर विच इज गवर्निंग द होल वर्ल्ड, जैसे एक पावर हाउस से अगर एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट जुड़ जाए तो हमेशा वो चलायमान रहता है। अगर पेट्रोल पंप से एक छोटी सी कार जो है अगर जुड़ी रहे कंटिन्यूअसली, तो वो कभी भी एनर्जी विहीन नहीं होती है और वो हमेशा चलायमान रहती है। उसी प्रकार से वाइब्रेशंस इस बात का सबूत होते हैं कि एक व्यक्ति का जो शरीर है वो परमेश्वरी शक्ति से जुड़ा हुआ है और वो उसको महसूस कर पाता है। वही महसूस करने की जो प्रक्रिया है वो वाइब्रेशंस के रूप में हम जानते हैं। जो लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? क्यों उनको सहयोग करना चाहिए? सहयोग वैसे तो कई कारण बताए जा सकते हैं, सभी लोगों का अपना अपना अनुभव है, पर मेरा ये मानना है संक्षेप में कि इट्स लाइक अ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। इससे बड़ा कोई इंश्योरेंस है ही नहीं।
अगर हम मान के चलें कि अमेरिका के राष्ट्रपति या रशिया के या सुपर पावर्स के राष्ट्रपति को जितनी सुरक्षा, हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है जो भौतिक संसार में हम देख या महसूस कर सकते हैं, और उनको जो उससे लाभ प्राप्त होता होगा, मुझे लगता है कि एक व्यक्ति अगर सहयोग ईमानदारी से कर रहा हो और वह जुड़ा हुआ हो उस परमेश्वरी शक्ति से, उस वाइब्रेशंस को फील करता हो, इससे बड़ा कोई कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब सब कुछ इंटीग्रेटेड, वो आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो या आपका भावनात्मक संतुलन हो, मानसिक संतुलन हो, पारिवारिक सुख स्वास्थ्य हो, या आपका नौकरी धंधा व्यापार से संबंधित हो, या आप कुछ भी ऐसी इंसानी दिमाग से जो आप कल्पना कर सकते हैं, उन सब से भी परे ब्लेसिंग्स के रूप में आपको वो इंश्योर करता है, और इंश्योर करता है और इंश्योर भी करता है कि ये आपको प्राप्त होता रहेगा, आप चाहे किसी भी जगह, स्थान, परिस्थिति में रहें अपने जीवन में। तो ये बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है कि क्या लाभ है, ये अनुभव करने की बात है, मात्र कहने से ये होगा नहीं। जिनको जैसे कहते हैं ना कि अच्छी पिक्चर आई है, आप उसको देखिए, तो ये मैं कितना भी थ्योरी में एक्सप्लेन करूं उसका आनंद नहीं आएगा, और उस बंदे को अगर वो फिल्म दिखा दी जाए तो वो देखकर खुद ब खुद ही उससे जो प्राप्त होने वाला आनंद है उसको प्राप्त करेगा। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा हाथ जोड़ के सब लोगों से कि ज़रूर एक बार आजमाएं। जैसे आपने हर चीज़, अच्छी चीज़ जो सुनी है आजमाई होगी, उसी तरह से इसको भी एक बार आजमा के तो देखें, बाकी और बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।